बच्चों शुभ दिवस, हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पौधे के पंख। इसके लेखक हैं शशि प्रभा शास्त्री। तो इस पाठ में लेखक ने अपनी डायरी के 2 पृष्ठ दिए हैं। पहला पृष्ठ उन्होंने 24 जनवरी 1962 को लिखा था। तो उस पृष्ठ में इन्होंने क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। यह श्रीधर मेरे सामने लेटा है और मुझे आज बेहद बुरा लग रहा है। परसों दीदी का विवाह है, मुझे खुश होना चाहिए। आज मेरी माँ की प्यारी सखी का लड़का श्रीधर मेरे पास आया है, मुझे खुश होना चाहिए। पिछले 10-12 दिनों से जब से दीदी के विवाह की तैयारियां हो रही थी, मैं खुश ही तो था, पर आज मुझे एकाएक यह उदासी क्यों घेर रही है। क्यों आज सारे दिन मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं किया। दादी माँ ने कितनी बार खाने के लिए बुलाया, पर मैंने अनसुना कर दिया। हाँ, मैं अपनी दादी माँ, चाची, ताई सबको ही कुछ भी कह देता हूँ। फिर भी ताज्जुब है, मेरे माँ बाप मुझे कुछ क्यों नहीं कहते, जबकि दयाल के माता पिता उसे ज़रा सा अशिष्ट व्यवहार करने पर ही कितनी डांट लगाते हैं, गलत व्यवहार करने पर उसे डांटते हैं। हाँ, तो मुझे आज सारे दिन बुरा लगता रहा है। कहीं मुझे श्रीधर से जलन तो नहीं हो रही। मुझे लगता है बात ऐसी ही है। रीता मौसी के साथ श्रीधर आया तो आते ही मुझसे बोला, बॉल खेलोगे? मुझे बॉल खेलनी नहीं आती, मैंने साधारण ढंग से कहा था, पर वह ना जाने क्यों बेहद जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा था। मैंने पूछा, तुम क्यों हंसे? वह बोला, हंसने की ही तो बात है, एक मामूली सा खेल भी तुम नहीं खेल सकते? मैं क्या करता, सुनकर चुप रह गया था। सचमुच मुझे कुछ खेलना नहीं आता। दादी माँ और ताई कोई भी तो मुझे खेलने नहीं देती, हमेशा कहती रहती हैं हाथ पैर टूट गए तो। मुझे उनका ऐसा कहना अभी तक बुरा नहीं लगता था, पर आज श्रीधर के सामने अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन को देखकर मुझे अपने पर क्रोध आ रहा है। कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने अपनी जिंदगी में श्रीधर को ही देखा है? सचमुच मैं अपनी जिंदगी में श्रीधर को ही अच्छी तरह देख पाया हूँ। दादी माँ मुझे पड़ोस के किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं जाने देती। अपनी कोठी के सामने वाली कोठी में मैं शाम को बहुत से बच्चों को देखता हूँ, वे आपस में लड़ते और खेलते रहते हैं। मेरा मन कितनी बार उनके साथ खेलने के लिए ललक उठता है, पर मेरे घर के बड़े मुझे खेलने नहीं जाने देते। उन्हें डर है कहीं मैं चोट चपेट ना खा जाऊं, कहीं मुझे नजर ना लग जाए। अब तो मैं खुद ही खेल कूद से डरने लगा हूँ। अपने लॉन में ही मैं अपने नौकर किस्नू के साथ खेलता रहता हूँ। मैं अपने आप ही बॉल फेंकता हूँ, बॉल झाड़ी अथवा नाली में चली जाती है तो किस्नू मेरे लिए गेंद ढूंढ कर ले आता है और मैं फिर गेंद उछालने लगता हूँ। बच्चों, आपने यहाँ तक पाठ अवश्य पढ़ना है। धन्यवाद।